नमस्ते दोस्तों और स्पेशली नमस्ते बिहार। बधाई हो, आप सबने मिलकर अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करके अपने मन की सरकार चुन ली है। आप सबने एक बार फिर से एनडीए को अपना और अपने बच्चों का भाग्य विधाता चुन लिया है। लेकिन कैसा रहा बिहार विधानसभा चुनाव 2025? कौन कौन सी पार्टियां मैदान में थीं और किसने कैसा प्रदर्शन किया? और इस चुनाव के जो हाईलाइटेड प्रत्याशी थे, जैसे बाहुबली अनंत सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, 25 साल की मैथिली ठाकुर और यूपी में पत्रकारिता करने वाले मनीष कश्यप का क्या हुआ? बिहार में जनसुराज जैसी नई पार्टी का आखिर खाता क्यों नहीं खुल पाया? और बिहार का अगले 5 सालों तक का भाग्य विधाता मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आखिर कौन होगा? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बिहार में बहुत सालों से लालू का राज था और अब बहुत सालों से नीतीश और बीजेपी का राज है। और इस बार जैसा आपने मतदान किया है, इससे तय हो गया कि अगले 5 सालों तक एक बार फिर से बीजेपी और नीतीश बाबू मतलब एनडीए का राज होगा। इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन एक संशय अभी भी लोगों के जहन में कौंध रहा है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री 74 साल के वृद्ध नीतीश कुमार ही बनेंगे या किसी नए चेहरे को बिहार के सिंहासन पर बैठाया जाएगा। और इसका जवाब क्या होगा, सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये कुछ ही घंटों में एनडीए की सरकार तय कर लेगी और आप सबको पता चल जाएगा। अब आइए एकदम कम डिटेल में घुसे बिना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरी पार्टियों और उनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन देख लेते हैं एकदम आसान भाषा में। तो छोटी मोटी कुल मिलाकर लगभग 10 पार्टियों ने इस चुनाव में जोर आजमाइश की है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू, एलजेपी और भी कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर, जिसे एनडीए कहते हैं, चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 89 सीट बीजेपी जीत गई है। और इस बार के चुनाव में बीजेपी के सबसे चर्चित प्रत्याशी थे सम्राट चौधरी और मैथिली ठाकुर। तो सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ते हैं और प्रशांत किशोर के इतने आरोपों के बाद 10वीं पास न होने के बावजूद भी अच्छे खासे वोटों से आप लोगों ने इन्हें जिता दिया है, एक बार फिर से विधायक बना दिया है और हो सकता है बीजेपी की सरकार इन्हें ही मुख्यमंत्री बना दे। दूसरी चर्चित कैंडिडेट थी 25 साल की मैथिली ठाकुर, जो एक बहुत अच्छी फोक सिंगर हैं। अलीनगर विधानसभा से इनको बीजेपी ने चुनाव लड़ाया और ये चुनाव जीत गई हैं। 11,730 वोटों से मैथिली चुनाव जीत गई हैं। अब देखना ये है कि मैथिली को केवल विधायक ही रखा जाता है या कुछ और बना दिया जाता है, क्योंकि बीजेपी में तो ऐसे ही चमत्कारी ट्रेंड चलते हैं। तो जो भी होगा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बिहार की इन दिनों सबसे लोकप्रिय पार्टी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाली। इन्होंने भी 101 सीट पर चुनाव लड़ा और 85 सीटों को अपने नाम कर लिया। और इनके इस बार के सबसे चर्चित प्रत्याशी थे मोकामा विधानसभा के विधायक अनंत कुमार सिंह। आपने सुना ना, दुलार चंद यादव का मर्डर केस में विधायक जी मतलब अनंत कुमार सिंह अभी जेल में हैं। उनका चुनाव जनता ने लड़ा, जनता ने प्रचार किया और जेल में रहते हुए भी करीब 28,000 वोटों से बाहुबली अनंत सिंह जीत गए हैं। बड़ा खतरनाक सा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये 6वीं बार विधायक बने हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि ये जेल में ही रहते हैं किसी न किसी कारण की वजह से। थोड़े अलग से आदमी हैं, हटके हैं। अगर आप कहेंगे तो एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियो बाहुबली अनंत कुमार सिंह पर भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल की, आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की। इसमें सबसे चर्चित चेहरा था उन्हीं के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि राघोपुर से चुनाव लड़े थे और शुरू में तो लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन फाइनली 11-12 हजार वोट से जीत गए हैं। इन्होंने दावा किया था कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन जनता को ये स्वीकार नहीं हुआ। 142 सीटों में चुनाव लड़े और कुल 25 सीट आरजेडी को मिल पाई। फिर बात करते हैं एलजेपी की, रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान की पार्टी की। इन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें अपने नाम कर ली। कांग्रेस ने तो कुल 61 सीटों पर चुनाव लड़ा ही था, उसमें से भी 6 सीटें इन्हें मिल पाई। इसके बाद HAMS नाम की एक पार्टी है जिन्होंने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीत गई। AIMIM की 5 सीटें आई और जो अदर है छोटी मोटी पार्टियां, उनकी कुल मिलाकर 9 सीटें आई हैं। और एक और नई पार्टी जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे जोरों शोरों के साथ उतरी थी, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, उसे एक भी सीट नहीं मिली है।
जनसुराज के सबसे चर्चित प्रत्याशी थे यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले मनीष कश्यप, जिन्होंने अपनी पार्टी के सभी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा लगभग 37,000 वोट हासिल किए हैं। इसके बावजूद भी चनपटिया विधानसभा से नहीं जीत पाए। अब प्रशांत किशोर लगे होंगे विश्लेषण करने में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका खाता ही नहीं खुल पाया, एक भी सीट जनसुराज को नहीं मिली। हालांकि वो पहले भी कह रहे थे कि या कि हम अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। तो 2025 में बिहार के लोगों ने जनसुराज, प्रशांत किशोर और उनकी सोच को फर्श पर फेंक दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो ठीक से विश्लेषण करेंगे, पूरे बिहार को और अच्छे से जानेंगे और 5 साल और मेहनत करेंगे और लोगों तक पकड़ बनाएंगे। जो उनके प्रत्याशी है ना, उन प्रत्याशियों को जनता के सामने ठीक से प्रेजेंट कर पाएंगे। असल कारण तो प्रशांत किशोर ही बताएंगे कि क्यों उनकी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। लेकिन एक कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि उनके प्रत्याशियों की लोकप्रियता बेहद कम थी। हम लोग उनके प्रत्याशियों के नाम पर केवल मनीष कश्यप को जानते हैं, वो भी सोशल मीडिया में, और इसका असर हुआ है। मनीष कश्यप ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। नई पार्टी है, खाता नहीं खुला, कोई बात नहीं, दुखी होने की बात नहीं है। हो सकता है बिहार की जनता को आप ठीक से इस बार नहीं समझा पाए। 5 साल और प्रयास करिए, ठीक से समझाइए, हो सकता है जनता आपकी बात समझ जाए। बाकी असल कारण क्या चूक हुई ये आपको कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में प्रशांत किशोर जरूर बताएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी धन्य है बिहार की जनता। ठीक है, आपने चुना है, अपने लिए चुना है तो अच्छा ही चुना होगा। मेरी आपसे एक अपील है, जो आपने इतना विशाल जन समर्थन दिया है एनडीए को, तो अब आपके प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो गई। प्रदेश में भी एनडीए की सरकार और केंद्र में भी एनडीए की सरकार। तो आप सरकार से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए काम जरूर कराइएगा। केवल रेवड़ियां मत खाकर रह जाइएगा कि 10,000 ले लिए, 5,000 ले लिए, 2,000 बंटवा दिए। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। अपने लिए और बच्चों के भविष्य के लिए जरूर काम करा लीजिएगा, आपको आसानी होगी, क्योंकि आपके यहाँ भी एनडीए और केंद्र में भी एनडीए। तो नीतीश और मोदी जी से खूब काम करा लीजिए। बाकी एक बार फिर से पूरे बिहार की बुद्धिमान जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।